तो हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर जो 1 था ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एंड आज नेक्स्ट वीडियो तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बट बिलो आर मेंशन्ड सम पॉपुलर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर साइंस में होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंशन किया है, जो कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे हैं। तो इसमें पहला हम देख सकते हैं, पहला कौन सा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, दूसरा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये 5 टाइप के मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर साइंस में वाइडली यूज्ड किए जाते हैं। सो ये क्या होते हैं, वाइडली यूज्ड होते हैं कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में। तो हम अभी पहले के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सो हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर या सीपीयू से हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। एंड देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस। अब इसमें देखो एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसमें एक ऑपरेटर होता है जो कि सिमिलर जॉब्स को कलेक्ट करता है, सिमिलर जॉब्स को कलेक्ट करता है एंड हैविंग सेम रिक्वायरमेंट, हैविंग सेम रिक्वायरमेंट के साथ कलेक्ट करता है। एंड उनको ग्रुप में बैच करता है, उनको ग्रुप करता है या बैचेस में डालता है, मतलब ढेर सारे जॉब्स को कलेक्ट करता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट द जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। अब इसमें जो ऑपरेटर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो सॉर्ट करे जॉब्स को विद सिमिलर नीड्स, सॉर्ट जॉब्स विद सिमिलर नीड्स। सो हमने क्या देखा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इसमें ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है कंप्यूटर से। एंड ऑपरेटर इसमें एक होता है जो क्या करता है, सिमिलर जॉब्स को हैविंग सेम रिक्वायरमेंट उनको कलेक्ट करता है एंड ग्रुप करता है। ठीक है, एंड ये ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, सॉर्ट करे जॉब्स को विद सिमिलर नीड्स। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जॉब 1 है। ठीक है, जॉब 1 है, ये डायरेक्टली सीपीयू में नहीं जा रहा, डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ये पहले जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके बाद फिर बैचेस से होके ये सीपीयू से इंटरेक्ट कर रहा है। वैसे जॉब 2 सेम टाइम में सेम तरीके से कर रहा है एग्जीक्यूट। वैसे ही जॉब एन, जॉब 3, जॉब 4 जो भी आपके रहेंगे ऐसे ही वो भी इंटरेक्ट करेंगे, वो डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो हम देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। So each task is given some time to execute so that all the tasks work smoothly। इसमें होता क्या है, हर एक टास्क को कुछ टाइम दिया जाता है। Each task given some time, हर एक टास्क को कुछ टाइम दिया जाता है जिससे क्या कर सके, all the task work smoothly, हर एक टास्क स्मूथली वर्क कर सके, जितना उसको टाइम लेना है उतना उसको टाइम दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या, ईच यूजर गेट्स द टाइम ऑफ सीपीयू एज देयर सिंगल सिस्टम। अगर कोई सिंगल सिस्टम है, ठीक है, अगर कोई सिंगल सिस्टम है तो उसमें हर एक यूजर को सीपीयू का टाइम मिलेगा। सिंगल यूजर सिस्टम है, सो एवरी यूजर गेट्स सीपीयू टाइम, तो हर एक यूजर को सीपीयू का टाइम मिलेगा। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, द टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर ऑल्सो। अब जो टास्क इसमें होगा, अब टास्क जो होगा वो सिंगल यूजर से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट यूजर से भी हो सकता है, सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। अब जो टाइम हर एक टास्क को मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। वो होता है क्वांटम, जो टाइम हर एक टास्क लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। वैसे हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मतलब मल्टीटास्किंग के लिए विंडो ओपन है, जैसे एमएस वर्ड ओपन है, ईमेल ओपन है, वेब ब्राउजर।
अब ये तीनों जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ जा रहे हैं, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रहे हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से ग्रुप होकर ये सीपीयू से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। और इसमें होता क्या है, वेरियस जो कंप्यूटर हैं, इसमें जो वेरियस कंप्यूटर होते हैं, वेरियस ऑटोनॉमस कंप्यूटर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं ईच अदर से यूजिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, वेरियस ऑटोनॉमस कंप्यूटर जो होते हैं, वेरियस ऑटोनॉमस कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड ईच अदर्स बाय यूजिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। सो दीज आर रिफर्ड एज लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो हम इन टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, लूजली कपल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड हम इन लोग इसको बोलते हैं। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ लाइक ये अदर कंप्यूटर है, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर अलग अलग है, सबका काम भी अलग अलग है। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कनेक्ट है वाया शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब वर्क सब एक जैसे ही कर रहे हैं। ये शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क से ये इंटरकनेक्टेड है एक ही कंप्यूटर से, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ओएस सर्व रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। अब ये ओएस क्या करते हैं, रियल टाइम सिस्टम को सर्व करते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स। अब रियल टाइम सिस्टम्स क्या होता है, जहाँ पे मतलब टाइम कांस्टेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। लाइक आपका एयर बैग्स हो गया, एयर बैग्स होते हैं जो फ्लाइट्स में, ठीक है, एयर बैग्स हो गए, या मतलब ऑक्सीजन के लिए जो होता है टूल होता है, मतलब जो कि इंस्टेंट काम जहाँ पे होता है। रियल टाइम मतलब आप तुरंत आपको इनपुट करें और आउटपुट तुरंत मिले, उसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम्स होता है। सो हम उसके बाद देखते हैं द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। और इसमें जो होता है टाइम प्रोसेस होता है, टाइम इंटरवल होता है जो इनपुट को प्रोसेस करने का, टाइम इंटरवल जो होता है इनपुट को प्रोसेस करने का बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। आपको तुरंत आउटपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा और आपको तुरंत आउटपुट देना पड़ेगा, आउटपुट आपको तुरंत देना पड़ेगा इनपुट के बाद, ठीक है। दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। अभी जो टाइम इंटरवल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। सो रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट दैट आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रोबोट्स एक्सेट्रा। और हम लोग रियल टाइम सिस्टम को वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे टाइम रिक्वायरमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वेरी स्ट्रिक्ट का मतलब कि आपको तुरंत आउटपुट चाहिए, वेरी स्ट्रिक्ट इन द सेंस मतलब जो इनपुट आउटपुट या प्रोसेस टाइम होगा बहुत ही स्मॉल होगा, प्रोसेस टाइम वेरी स्मॉल मतलब कि आपको बहुत ही कम टाइम में रिस्पॉन्स देना है। सो रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम कांस्टेंट दैट आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक मिसाइल सिस्टम होता है, वहाँ पे टाइम कांस्टेंट तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्या पता 1-2 सेकंड का डिले भी वहाँ पे कोई एक्सीडेंट को क्रिएट कर सकता है। एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में भी होते हैं, एंड रोबोट्स में भी यूज किए जाते हैं रियल टाइम सिस्टम को। अब जो रियल टाइम सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो मैं डिस्कस डिटेल में नहीं करूंगा, बट आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे होते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जहाँ पे टाइम कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। लाइक आपको एक्सीडेंटल के टाइम में, लाइक फ्लाइट में एयर बैग्स को ओपन करना है या पैरासूट को ओपन करना है, तो ये सब यूज होते हैं कब, ये सब यूज होते हैं आपके हार्ड रियल टाइम सिस्टम में। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे टाइम कांस्टेंट लेस स्ट्रिक्ट होता है, मतलब टाइम कांस्टेंट मतलब तुरंत आपको इनपुट नहीं चाहिए, बट हाँ फिर भी स्ट्रिक्ट होता है, बट लेस स्ट्रिक्ट होता है रेदर देन दी हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो ये हमारा हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो लास्ट हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो इन मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट सेलेक्ट द जॉब एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द जॉब इट बिगिंस टू एक्सिक्यूट वन ऑफ द जॉब फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये फर्स्ट सेलेक्ट करेगा जॉब, फर्स्ट सेलेक्ट द जॉब, पहले जॉब को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ द जॉब्स फ्रॉम मेमोरी। उसके बाद मेमोरी में से कोई एक जॉब को वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ द डिफरेंट जॉब्स आर रेडी टू एक्सिक्यूट एट द सेम टाइम देन द जॉब इज सिलेक्टेड फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग। अब डिफरेंट जॉब्स अगर रेडी हैं, डिफरेंट जॉब्स आर रेडी टू एग्जीक्यूट एट सेम टाइम, अगर डिफरेंट जॉब्स रेडी हैं एग्जीक्यूट करने के लिए सेम टाइम पे, तो वहां पे हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब उसमें हम फिर जिसकी जितनी प्रायोरिटी होती है, जिसकी जैसी प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसको शेड्यूल करेंगे एंड उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं इन सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम sometimes CPU is idle, but in multi-programming batch operating system CPU is busy and will never sit idle and always keeps on processing। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वहाँ पे कभी कभी CPU क्या होता है, आइडल का मतलब क्या है, यहाँ पे आइडल का मतलब आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं, आइडल का मतलब कि खाली, मतलब खाली बैठना, कि CPU कभी कभी सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में खाली रहता है, बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम CPU is always busy and will never sit idle and always keeps on processing। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग बैच में क्या होता है, सीपीयू ऑलवेज बिजी होता है एंड ऑलवेज प्रोसेसिंग करता रहता है, कभी भी आइडल नहीं रहता है। सो गाइस ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनको मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी किया कि कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे इनको हम लोग यूज करते हैं, तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एंड BCA MCA से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।